प्रिय छात्रों नमस्कार। पाठ्यपुस्तिका कक्षा 8 के अंतर्गत आज हम पाठ 2 एकलव्यस्य गुरु दक्षिणा पाठ का अध्ययन करेंगे। पुरा भारद्वाज गोत्रोत्पन्नाः महर्षि द्रोणाचार्याः कौरव पांडवानां गुरु आसीत्। प्राचीन काल में महर्षि द्रोणाचार्य जी जो कि भारद्वाज गोत्र में उत्पन्न हुए थे, वे कौरवों और पांडवों के गुरु थे। सह सर्वान् राजपुत्रान् धनुर्विद्याम् आशिक्षयत्। वे सभी राजपुत्रों को धनुष विद्या सिखाया करते थे। राजपुत्रेषु अर्जुनाः तस्य परमप्रियः शिष्यः आसीत्। राजपुत्रों में अर्जुन उनका परमप्रिय शिष्य था। एकदा द्रोणाचार्यः अकथयत्, पुत्र तत्समो धनुर्धराः अन्यः कोऽपि न भविष्यति। एक बार द्रोणाचार्य जी ने कहा, पुत्र तुम्हारे समान कोई अन्य धनुष विद्या में पारंगत नहीं होगा। एकदा निषादपुत्रः एकलव्यः द्रोणाचार्यस्य समीपम् आगत्य अवदत्, गुरुवर अहमपि धनुर्विद्यां ग्रहीतुम् इच्छामि। एक बार निषादपुत्र एकलव्य गुरुजी के द्रोणाचार्य जी के पास आया और बोला, गुरुवर मैं भी धनुष विद्या सीखना चाहता हूँ। द्रोणाचार्यः तं निषादपुत्रः इति मत्वा अकथयत्, पुत्र गृहं गत्वा त्वं स्वयमेव धनुर्विद्यायाः अभ्यासं कुरु। द्रोणाचार्य जी ने उसे निषाद पुत्र है ऐसा मानकर कहा, पुत्र तुम घर जाओ और स्वयं ही धनुष विद्या का अभ्यास करो। एकलव्यः दुःखितः भूत्वा वनम् अगच्छत्। एकलव्य दुखी होकर वन में आ गया। तत्र एकं मृण्मयी द्रोणाचार्यस्य मूर्तिम् अस्थापयत्। उसने वहाँ एक मिट्टी की द्रोणाचार्य जी की मूर्ति बनाई, अर्थात मिट्टी से द्रोणाचार्य जी की मूर्ति की स्थापना की। तामेव गुरु मत्वा धनुर्विद्यायाः अभ्यासम् अकरोत्। उसे ही उस मूर्ति को ही गुरु मानकर उसने धनुष विद्या का अभ्यास किया। अल्पेनैव कालेन सह बाण संचालने अति निपुणः अभवत्। अल्प काल में ही, थोड़े समय में ही वह धनुष विद्या में पारंगत हो गया। एकदा वने एकः कुक्कुरः मलिवसनं दृष्ट्वा एकलव्यं प्रति अभाषत। एक बार जंगल में एक कुत्ते ने उसे गंदे वस्त्रों में देखकर उस पर भौंकना प्रारंभ किया। एकलव्यः तस्य मुखं युगपत् निक्षिप्तैः स्वशरैः पूर्णम् अकरोत्। एकलव्य ने यह देखकर उसके मुख को बाणों से भर दिया। वने भ्रमन्ताः पांडवाः तं दृष्ट्वा चकिताः अभवन्। वन में घूमने गए पांडवों ने यह देखा तो वे आश्चर्य में पड़ गए। एकलव्यं च प्रचयम् अपृच्छन्। उन्होंने एकलव्य का परिचय पूछा। एकलव्यः अवदत्, अहं निषादपुत्रः द्रोणशिष्यः एकलव्यः अस्मि। एकलव्य ने कहा, मैं निषादपुत्र द्रोणाचार्य जी का शिष्य एकलव्य हूँ। पांडवाः गुरोः आश्रमम् आगच्छन्। पांडव गुरु के आश्रम में वापस आए। तदा अर्जुनाः द्रोणं न्यवेदयत्, भवान् मह्यम् आशीषम् अयच्छत् यत् तत्समः कोऽपि धनुर्धरः न भविष्यति। तब अर्जुन ने द्रोणाचार्य जी से कहा, आपने तो कहा था और मुझे आशीर्वाद दिया था कि मेरे समान कोई अन्य धनुष विद्या में पारंगत नहीं होगा। परम निषादपुत्राः मत्तः अपि अधिकाः धनुर्विद्याः तव शिष्यः अस्ति। परंतु निषाद मेरे से भी अधिक कुशल और आपका शिष्य है। तत्श्रुत्वा द्रोणाचार्यः अर्जुनेन सह एकलव्यस्य समीपम् अगच्छत् अकथयत् च। ऐसा सुनकर द्रोणाचार्य जी अर्जुन के साथ एकलव्य के पास गए और बोले, यदि त्वं मम शिष्यः असि तर्हि मे गुरुदक्षिणां प्रयच्छ। यदि तुम मेरे शिष्य हो तो मुझे गुरुदक्षिणा दो। सः अवदत्, मह्यं गुरवे किमपि अदेयं नास्ति द्रोणाः। उसने कहा, गुरुजी मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। द्रोणाः गुरुदक्षिणायां तस्य दक्षिणा अंगुष्ठम् अचायत्। गुरुजी ने उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। एकलव्यः प्रसन्नः भूत्वा गुरवे स्वं दक्षिणा अंगुष्ठं समर्पयत्। एकलव्य ने भी अपने दाहिने हाथ का अंगूठा प्रसन्न होकर समर्पित कर दिया। तो छात्रों, यह एकलव्य की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। आपको इस पाठ को पुनः पढ़ना है, ना आए तो आप पुनः पूछ सकते हैं। नमस्कार।